मनोरथ कथन एकांत में नायक से अपनी इच्छाएं कह दे। गुह्यानाम, दोषों को छिपाना। यदि गुह्यांगों में कोई कुरूपता, दोष या विकार हो तो उसे छिपाए रखे। शयनी, शयन विधि। यदि नायक करवट बदलकर सोए तो वेश्या को उसको और मुख करके ही सोना चाहिए। आनुलोम्यम गुह्य स्पर्शनी, नायक द्वारा कंखे, योनि आदि का स्पर्श करने पर उसे न रोके। सुप्तस्य चुंबन मालिंकनम च, सोते है नायक का चुंबन और आलिंगन करे। प्रक्षणमन्यमनस्कस्य, राजमार्गे च प्रासादस्थायास्तत्र विदिताया वीराशाल्यनाशः, देखने की विधि। सड़क पर जाते हुए अन्यमनस्क नायक को निर्निमिष दृष्टि से देखे, दूर निकल जाने पर से देखे और यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए तो शर्मा जाए। तद्विष्ये द्वेष्यता, तत्प्रिये प्रियता, तद्रम्ये रतिः, तमनुदर्श शोको, स्त्रीषु जिज्ञासा, कोपश्चादीर्घः। व्यवहार की विधि। नायक के शत्रु को अपना शत्रु समझ, उसके प्रेमी से प्रेम रखे, उसके मनोनुकूल स्थान पर समागम करे, उसके हर्ष में हर्षित और दुख में दुखी हो, उसकी स्त्रियों के विषय में जानने की इच्छा रखे और क्रोध अल्पकालिक ही करे। स्वकृतेष्वपि नखदशनचेष्वन्याशंधा, अपने द्वारा किए गए नखक्षतों एवं दंतक्षतों को भी किसी अन्य के होने को शंका करे। अनुराग को मुख से कदापि न कहे। आकारतस्तु, परंतु अपनी चेष्टाओं से प्रकट कर दे, मुख से न कहे। मदस्वप्न व्याधि श्रुतु, मदिरापान, सोने और उन्माद आदि व्याधि के बहाने अपनी संभोगेच्छा स्पष्ट कर दे। श्लाघ्यानाम नायक कर्मणाम च, नायक के सत्कर्म को भी इसी अवस्था में कह दे। रुवाणी, तदवधार्य प्रशंसा विषये, तद्वाक्यस्य चोतरेण भक्तिमाम, बोलने की रीति। नायक के बोलने पर उसको बातों का आशय समझ, उसकी बातों को समझकर प्रशंसा भी करे, उससे विषयों पर वार्तालाप करे और उसकी बातों का उत्तर तभी दे जब यह समझ चले कि यह स्नेह संपन्न है। कथा स्वनुवृत्तिरन्यत्र सपल्याः, केवल सपलयों को प्रेम कथाओं को छोड़कर नायक को प्रत्येक बात में हाँ करनी चाहिए। नैश्वासे जृंभिते स्खलिते पतिते वा तस्य चार्तिमाशंसीत, सहानुभूति के अवसर नायक के लंबी सांसें लेने, जंभाई लेने, धन आदि भूल जाने या गिरने पर दुख प्रकट करे। श्रुतव्याहत विस्मितेषु, नायक की छिंकने, महत्वपूर्ण बात कहने और आश्चर्य व्यक्त करने पर जीते रहो ऐसा कहे। दौर्मनस्य व्याधिदोहदापदेशः, नायक कामन मलिन देखकर उसका कारण पूरे और स्वयं भी रोग और शत्रु का बहाना करे। गुणतः, नायक के समक्ष किसी अन्य के गुणों को प्रशंसा न करे। न निंदा समान दोषस्य, जिसमें नायक के समान ही दोष हो उसकी निंदा कदापि न करे। दत्तस्य, नायक द्वारा दी गई वस्तु को उसके सामने सदैव धारण करना चाहिए। वृथापराधे तद्वयसने वालंकारस्याग्रहण भोजनम च, मिथ्या आरोप लगाने या नायक पर संकट आने पर उसे भोजन एवं श्रृंगार का परित्याग कर देना चाहिए। तद्युक्ताश्च विलापाः, उसके लिए शोकाकुल होकर विलाप करे। तेन सह देशमोक्षम रोचयेद्राजनि निष्क्रियम च, नायक के साथ सहजीवन को प्राथमिकता। नायक के साथ देश छोड़कर भाग जाने की इच्छा व्यक्त करे अथवा राजकीय व्यवस्था के अनुरूप खरीद डालने को बात कहे। सामर्थ्यमायुषस्तदवाप्तो, जीवन सार्थक मानना। वेश्या नायक के मिलन से ही अपना जीवन सार्थक होना कहे। शरीरोपचय व पूर्व संभाषित इष्टदेवतोप, देवपूजा। नायक को धन मिलने, मनोवांछित कार्य पूरा होने और शारीरिक रोग के नष्ट हो जाने पर पहले बोली गई देवभेंट चढ़ाए। नित्यमलंकार योगः, भोजन और अलंकार की रीति सदैव सजी संवरी रहना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए। गीते च ग्लान्यामुरसि ललाटे च करम कुर्वीत, तत्सुखमुप लभ्य निद्रालाभः, वेश्या जब गाए तो उसमें नायक का नाम ओरकुल रखे। अस्वस्थ होने पर उसका हाथ अपने मस्तक और वक्ष पर रख ले, उसके हाथ के स्पर्शम के बहाने सो जाए। उत्संग चास्योपवेशनम स्वपनम च गमनम वियोगे, नायक को गोद में बैठना और सोना चाहिए और जब वह जाए तो उसके पीछे पीछे भी चले। पुत्रार्थिनी, आयुषो, नायक से संतान की इच्छा। उस नायक से पुत्र प्राप्ति को कामना करे और आयु में उससे अधिक न जीना चाहे। एतस्याविज्ञातमर्थ रहस्य न, आवश्यक बातें। जिस धन का नायक को पता न हो उस धन को कभी एकांत में भी नहीं बताना चाहिए। व्रतमुपवासम चास्य मयि दोषयते, अशक्य स्वयमपि तद्रूपा, मुझे दोष लगेगा यह कहकर नायक को व्रत और उपवास करने से रोक दे।
यदि वह कहने से भी न रुके तो उसके साथ स्वयं भी व्रत और उपवास करे। विवादे तेनापेशक्यमित्यर्थ निर्देशः। यदि किसी के साथ विवाद हो जाए तो कह दे कि इसे तो वही निपटा सकता है, दूसरा कोई नहीं। तदीयमात्मीयं वा स्वयं विशेषेण। नायक की संपत्ति को अपनी ही समझे। तेन विना गोष्ठ्यादिनामगमनमिते। उसके बिना गोष्ठी या उत्सव में न जाए। निर्माल्य धारणे श्लाघ्या उच्छिष्ट भोजने च। नायक की उतारी हुई वस्तु धारण करने और उसका उच्छिष्ट जूठन खाने में गौरव का अनुभव करे। कुलशील शिल्प जाति विद्यावर्णवित देशमित्र गुणवयो माधुर्य पूजा। नायक के कुल, शोल, शिल्प, जाति, विद्या, वर्ण, धन, देश, मित्र, गुण, अवस्था और मधुरता की सदैव प्रशंसा करे। गीतादिषु चोदनमभिन्यस्य। यदि नायक गाना बजाना जानता हो तो उसे इस कार्य में लगाए। भयशीतोष्ण वर्षाण्यनुपेक्षय। प्रतिकूल ऋतु में भी अभिसार यदि नायक के साथ समागम का समय निश्चित हो गया है तो भय, शीत और वर्षा को और ध्यान नहीं देना चाहिए। स एव च मे स्यादित्योर्ध्वदेहिकेषु। जन्मांतर संबंधों की कामना, मरने के दूसरे जन्म में मुझे आप ही प्रियतम के रूप में प्राप्त हों, ऐसा कहे। नायक को जो रस, भाव और शील प्रिय लगता हो उसका ही अनुकरण करे। मूल कर्माभिशंका। वशीकरण को शंका नायक के ऊपर जादू टोने की शंका करे। तदभिगमने च जनन्या सह नित्यम विवादः। माम से विवाद नायक से मिलने के लिए मां से नित्य विवाद करे। बलात्कारेण च यद्यन्यत्र तया नीयेत तदा विषमनशनम शस्त्रम रज्जुमिति कामयेत। माम को भयभीत करना यदि मोम उसे बलपूर्वक किसी अन्य के साथ संभोग के लिए कहे तो यह कह दे, जहर खा लूंगी, खाना नहीं खाओगी, चाकू मारकर आत्महत्या कर लूंगी, फंसी लगाकर मर जाऊंगी। प्रत्यायनम च प्रणिधिभिर्नायकस्य। स्वयं बात्मनो। रहस्योद्घाटन पर प्रयास। यदि नायक को यह पता लग जाए कि यह अन्य से भी संबंध रखती है तो अपने आदमियों द्वारा नायक को विश्वास दिलवा दे। यदि अपने आदमियों से यह संभव न हो पाए तो स्वयं जाकर इस वृत्ति, वेश्यावृत्ति की निंदा करे। न त्वेवार्थेषु विवादः। धन के विषय में विवाद न ही धन के विषय में विवाद न करें। मात्रा बिना किंचन चेष्टेत। सभी कार्यों में माता की सहमति माम से बिना पूरे कोई कार्य न करे। सब काम मां से पूछकर ही करे। प्रवासे शीघ्रागमनाय। नायक के विदेशगमन पर शपथ। यदि नायक किसी कार्य से विदेश जा रहा हो तो उसे शीघ्र लौटने की शपथ अवश्य दिलाए। प्रोषिते मृजाने मन्नालंकारस्य प्रतिषेधः। मंगलम। एकम शंखवलयम वा। प्रवासवृत नायक के बाहर जाने पर एक चारिणी शरीर का संस्कार न करे, तेल उबटन साबुन आदि छोड़ दे, अलंकार भी धारण न करे। मंगल की तो सतत अपेक्षा है, इसलिए मांगलिक चिह्न शंखवलय अवश्य करे। नक्षत्र चंद्र सूर्य ताराभ्यः स्पृह। नायक की मधुर स्मृतियों का वर्णन कहे। शकुन बताने वाली स्त्रियों के यहाँ जाए, रात को शकुन देखे और चांदनी रात में चमकते चंद्रमा और नक्षत्रों से ईर्ष्या करे। इष्टस्वप्न प्रदरने तत्संकमो ममास्त्विते। शुभ स्वप्न देखकर सबसे यह कहे कि अब नायक से समागम होगा। शांति कर्म च। यदि अनिष्ट सूचक स्वप्न दिखे तो उद्वेग, घबराहट दिखाए और शांति कर्म कराए। प्रत्यागते काम पूजा। नायक के आने के बाद के कृत्य। नायक के सकुशल आ जाने पर कामदेव को पूजा करनी चाहिए। देवतोपहाराणाम। प्रवास काल में जिन जिन देवताओं को मनौती मोगी हो उनके मंदिर में जाकर भेंट चटाए। सखी भी सखियों के साथ पूर्ण पात्र का ग्रहण करे। वायस पूजा च। काकबलि कौओं को बलि प्रदान करे। प्रथम समागमानंतरम चैतदेव। कौओं को पूजा को छोड़कर शेष सभी कार्य प्रथम समागम के बाद ही करे। सक्तस्य चानुमरणम। साथ ही मरनासक्त नायक के साथ ही मर जाने, सती हो जाने कौ बात कहे। निसृष्ट भावः समानुवृत्तिः प्रयोजनकारी निराशंको सक्त लक्षणानि। आसक्त की पहचान। आसक्त नायक वही है जो नायिका पर पूर्णम विश्वास रखे, प्रवृत्ति और निवृत्ति समान बना ले, उसके प्रयोजन को तत्काल पूर्णम कर दे, उस पर किसी भी प्रकार को शंका न करे और धन के विषय में चिंतित न हो। तदेतत् निदर्शनार्थम अनुक्तम च लोकतः पुरुष प्रकृतिश्च। वैश्विक शास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य दत्तक को देखकर संक्षेप में यह वेश्याचरित कह दिया गया। जो बातें यहाँ नहीं कही गई उन्हें लोक से और पुरुष को प्रकृति से जान लेना चाहिए।
भवतश्चात्र श्लोकौ सूक्ष्मत्वादतिलोभा च प्रकृत्या ज्ञानतस्तथा कामलक्ष्म तो द्विजनिम स्त्रीणाम तद्धावितेरपे। वेश्यानायकों को शिक्षा व्यक्ति भी वेश्याओं के काम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक तो काम का स्वरूप ही अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे ये इतनी लोभी होती है कि कृत्रिम चेष्टाओं को भी स्वाभाविक के समान दिखा देती है, और इनका जो आसक्त है वह तो विवेक शून्य हो ही जाता है। कामयन्ते विरजन्ते रंजयन्ते त्यजन्ते च जायन्ते नैव योषितः। वेश्या अपने नायकों को चाहती है, उन पर अनुरक्त भी रहती है और विरक्त भी, उनको अनुरक्त भी बना देती है और त्याग भी देती है। वे नायक के धन को इस प्रकार से खींचती है कि पुरुष को कुछ भी पता नहीं चलता। कांतानुवृत्त प्रकरण नामक द्वितीय अध्याय संपन्न। तृतीय अध्याय अर्थागमोपाय प्रकरण सक्ताद्वितादानम स्वाभाविकमुपायतश्च। आसक्त नायक से धन दो प्रकार से मिलता है, एक तो स्वाभाविक ढंग से और दूसरे प्रयत्नपूर्वक। तत्र स्वाभाविकम समधिकम वा लभमाना प्रयुञ्जितेत्याचार्याः। वेश्या जितना धन प्राप्त करने को इच्छा रखती हो, यदि उतना या उससे अधिक धन उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए तो उसे उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। विदितमप्युपाय ये परिष्कृतम द्विगुणम दास्यतीति वात्स्यायनः। यदि फीस निश्चित होने पर भी उपाय किए जाएं तो उससे दोगुनी राशि मिल सकती है, यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। अलंकार भक्ष्य भोज्यपेय माल्यवस्त्रगंधद्रव्यादीनां व्यवहारेषु कालिकमुद्धारार्थमर्थप्रतिनयनेन। धन प्राप्ति के उपाय आभूषण, भक्ष्य, जलेबो आदि, भोज्य, अन्न, पेय, शरबत, मदिरा आदि, माला, वस्त्र, सूती, रेशमी, ऊनी कपड़े और गंध आदि वस्तु बेचने वालों को वायदे पर जो मूल्य चुकाना है उसके लिए अथवा उसके बदले में जो वस्तु धरोहर रूप में रखी हो उसे छड़ाने के लिए रुपया ले ले। तत्समक्षम तद्वित प्रशंसा। वैश्विक के धन की प्रशंसा वैश्विक के सामने उसके धन को खुलकर प्रशंसा करे। व्रतवृक्षाराम देवकुलतडागोद्यानोत्सव प्रीतिदाय व्यपदेशः। व्रत, वृक्ष, उद्यान, देवमंदिर, कोम, बावड़ी, उत्सव और प्रेमोपहार का बहाना करे। तदभिगमन निमित्तो रक्षेभिश्चौरर्वालंकार परिमोषः। लूट का बहाना आपसे मिलने के लिए आ रही थी कि रास्ते में रक्षकों, पहरेदारों या चोरों ने आभूषण उतरवा लिए। भवनी चार्थनाशः। अग्निकांड या विनाश का बहाना घर में आग लग जाने, सेध लग जाने या असावधानी से धन के नष्ट हो जाने का बहाना करे। तथा याचितालंकाराणां नायकालंकाराणां च तदभिगमनार्थस्य व्ययस्य। स्वागत सत्कार का खर्च इसी प्रकार मोगह या नायकम द्वारा दिए हुए आभूषणों के विषय में भी कह दे और फिर वेश्या उससे मिलने के समय खर्च के लिए विश्वस्त नौकरों से कहलवाए। जनन्या सह तदुद्धवस्य व्ययस्य विवादः। ऋणनायक के स्वागत सत्कार हेतु ऋण ले लेना चाहिए और फिर अपनी माम के साथ उस व्यय पर विवाद करना चाहिए। सुहत्कार्येष्वन विगमनमन विहार हेतु हो। प्रेमोपहार की विवशता। यदि नायक के किसी मित्र के घर उत्सव हो और वह चलने के लिए कहे तो यही कह दे कि मेरे पास देने के लिए कुछ करीम है, इसलिए नहीं जाऊंगी। तैश्च पूर्वमाहता पूर्वमुपनीताः पूर्वं श्राविताः स्युः। उनके लाए हुए बड़े बड़े प्रेमोपहार आपने पहले ही ले लिए हैं, यह बात जाने से पूर्व ही सुना दे। उचितानां क्रियाणां विच्छेतिः। आवश्यक खर्चा में कटौती। दैनिक जीवन के आवश्यक खर्च में भी कटौती। नायकार्थम च शिल्पशु। शिल्पकारों से ऐसी वस्तुएं बनवा ले जिसमें नायक को धन खर्च करना पड़। वैद्य महामात्रयोरुपकार क्रिया कार्य हेतु हो। वैद्य और राजपुरुषों पर उपकार पने कार्य के लिए वैद्य और राजपुरुषों पर उपकार कर दे। मित्राणां चोपकारिणां व्यसनेष्वभ्युपपतिः। मित्रों को सहायता। नायक के मित्रों एवं उपकारियों को संकट में सहायता अवश्य करे। गृहकर्म सख्याः दोहदो व्याधिर्मित्रस्य दुःखापनयनमिति। नायक से धन लेने के लिए घर बनवाने, सखी के पुत्र के उत्संजन, चुड़ाकर्म, अन्नप्राशन आदि दोहद, मित्र की व्याधि और दुख दूर करने का बहाना करे। अलंकारिक देश विक्रयो नायकस्यार्थे। नायक के किसी कार्य के लिए अपने कुछ आभूषण बेच दे। तया शीलितस्य चालंकारस्य भांडोपस्करस्य वा वणिजो विक्रयार्थम। प्रियवस्तु की बिक्री का बहाना। अपने प्रिय आभूषणम, जर्तनों और घर के सामान को नायक के सामने ही व्यापारी को विक्रय हेतु दिखाए। प्रतिगणिकानां च सदृशस्य भाण्डस्य व्यतिकरे प्रतिविशिष्टस्य। विशिष्ट बर्तनों की मांग प्रतिवेश्याओं से समान बर्तन होने के कारण उसके बर्तन प्रायः बदल जाते हैं,
इस बहाने उत्तम बर्तनों की मांग करे। पूर्वोपकाराणाम विस्मरणमनुकीर्तनम च। नायक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। नायक द्वारा किए गए पहले उपकारों को न भूले और उनका प्रेमपूर्वक वर्णन करे। प्रणिधिभिः प्रतिगणिकानाम लाभातिशयम। अपने विश्वस्त नौकर द्वारा दूसरी प्रतिवेश्याओं को होने वाले अधिक लाभ की बात नायक को सुनवाए। तासु लाभम भूतम वा वीडिता नाम। यदि अपने यहाँ कोई वेश्या आई हुई हो तो नायक के सामने उससे लाभ को बदड़ा चढ़ाकर कहे, और यदि कोई लाभ न हो तो नायक को और देखकर और लजाकर लाभ हो ना बताए। पूर्वयोगिनां च लाभातिशयेन पुनः संधाने यतमानानामाविष्कृतः प्रतिषेधः। त्यागशीलता का दिखाना। पूर्व प्रेमी जो संपर्क छोड़ चुके हों और अब अधिक धन देकर संपर्क बनाना चाहते हों, उन्हें नायक के सामने ही स्पष्ट न कर देना चाहिए। तत्स्पर्धिनाम त्यागयोगिनाम। नायक से स्पर्धा रखने वाले उन त्यागशील व्यक्तियों को उसे दिखाना चाहिए जो वेश्या के साथ संसर्गम करना चाहते हैं। न पुनरिष्यतीति बालयाचितकमित्यर्थागमुपायाः। बच्चों के समान हठपूर्वक मांगना। यदि वेश्या को यह विश्वास हो जाए कि यह अब नहीं आएगा क्योंकि मुझ से विरक्त हो गया है, तो बच्चों को तरह लजना त्याग कर हठपूर्वक मगे। ये अर्थागमोपाय हैं। विरक्तम च नित्यमेव प्रकृतिविक्रियातो मुखवर्णाच्य। विरक्त प्रतिपति प्रकरण। विरक्त के लक्षण सब बातों में स्वभाव के बदलने और मुख के रागरंग से विरक्त हुए पुरुष को पहचान ले। उन्नमतिरिक्तम वा ददाते। विरक्त पुरुष के कार्य जो वेश्या को दिया करता था उससे कम या अधिक दे। प्रतिलोमः संबध्यते। प्रतिवेश्याओं स्पर्धी वेश्याओं से संबंध बनाने लगे। करोते। एक काम को कहकर अन्य काम करने लगे। उचित माच्छिन्नते। जो उचित कार्य है उन्हें भी रोक दे। प्रतिज्ञातम विस्मरते। अन्यथा वा योजयते। देने को कहकर भी न दे अथवा यह कह दे के बने देने के लिए कब कहा था। स्वपश्च ही संज्ञया भाषते। अपने इष्ट मित्रों से संकेत से बातें करे। मिलर कार्यमपदिश्यान्यत्र शेते। मित्र के कार्य का बहाना करके अन्यत्र जाकर सोए। पूर्व संसृष्टायाश्च परिजनेन मितः कथयते। पहली वेश्या के नौकरों से इस वेश्या को सारी बातें बता दे। तस्य सारद्रव्याणि प्रागवबोधादन्यापदेशो न हस्ते कुरीत। वेश्या के कार्य जब तक नायक को इस बात का पता चले कि यह मेरी विरक्ति जान गई है, उससे पूर्व ही वेश्या किसी बहाने से उसका धन अपने हाथ में कर ले। तानि चास्या हस्तादुतमर्णः प्रसह्य। नायिका का सिखाया हुआ साहूकार नायक के धन को नायिका के हाथ से बलपूर्वक ले ले। विविधमानेन सह धर्मस्थेषु व्यवहरेदिति विरक्त प्रतिपतिः। यदि नायक साहूकार के साथ विवाद करने लगे तो उसे न्यायाधिकरण तक ले जाए। इस प्रकार विरक्त प्रतिपति प्रकरण पूर्णम हुआ। सक्तम तु पूर्वोपकारिणमप्यल्पफलम। निष्कासन क्रम प्रकरण। थोड़ा देने वाले पहले उपकारी नायक को अपराध करने पर भी निभाए, धके देकर न निकाले। असारम तु अन्यमवष्टभ्य। अकिंचन का निष्कासन निर्धन एवं आसक्त नायक को किसी एवं अनुरक्त नायक का सहारा लेकर ही निकाले। तदनिष्ट सेवा। निंदिताभ्यासः। ओष्ठनिर्भोगः। पादेन भूमिर्विघातः। अव्यय। जातविषयस्य संकथा। तद्विज्ञातेष्वविस्मयः। समानदोषाणां निंदा। रहस्य। निष्कासन के प्रकट उपाय जिन्हें नायक नहीं चाहता उनकी सेवा करना, निंदनीय कर्मों का बार बार करना, होंठ चबाना, जमीन पर पैर पटकना, जिन बातों को नायक न जाने उनको चर्चा करना, जिन विषयों को नायक जानता हो उन पर विस्मय प्रकट करना और उनको निंदा करना, उसके अभिमान पर चोट करना, उससे बड़ों के साथ रहना, उसे अनदेखा करना, नायक में जो दोष है उन्हीं के समान दोष वालों को निंदा करना और एकांत में बैठना, ये निष्कासन के प्रकट उपाय है। रतोपचारिषुद्वेगः। जघनस्य नखदशनक्षतेभ्यो जुगुप्सा। परिष्वङ्के भुजमया शुच्या। स्तब्धता। सक्नो। व्यत्यासः। निद्रापरत्वं च श्रान्तमुपलभ्य चोदना। अशक्तो हासः। देवापि भावमुपलभ्य। संभोगकालीन व्यवहार। संभोगकाल के उपचारों को स्वीकार न करना, अधरपान या चुंबन न करने देना, जोधों पर हाथ न फेरने देना, नखक्षतों एवं दंतक्षतों को निंदा करना, आलिंगन का प्रयास करने पर भुजाओं को कैंची बनाकर व्यवधान उत्पन्न करना, शरीर के अंगों को कड़ा कर लेना, यंत्रयोग करने पर एक जोध को दूसरी पर चढ़ा लेना, नींद का बहाना करना, थके हुए नायक को संभोग के लिए उकसाना, अशक्त होने पर उसकी हंसी उड़ाना, शक्ति में प्रशंसा न करना,
उसके हाव भावों को देखकर दिन में भी रतिकक्ष से बाहर निकल जाना और गुरुजनों के समीप बैठ जाना, ये उपाय संभोग काल में प्रयोग किए जाते हैं। वाक्येषु अनर्मणि हासः नर्मणि चान्यमुपदिश्य हसते बदते कटाक्षेण परिजनस्य प्रेक्षणं ताडनं च आहत्य चास्य कथामन्याः कथाः तद्वयलिकानां व्यसनानां मर्मणां च बातें करने को रीतिछल कपरे पूर्ण बातें चना रति के उपहास, रति के लिए में दूसरे के बहाने नायक का उपहास, उससे बातें करते समय कटाक्ष से परिजनों को देखना और उन्हें ताड़ित करना, उसको बातों को बीच में काटकर दूसरी बातें करना, उसके ऐसे अवगुणों और दोषों का वर्णन करना जिन्हें वह चाहकर भी न छोड़ सके, नौकरानी के बहाने उसकी गुप्त बातों का उद्घाटन यह निकालने वाले के साथ बातें करने की रीति है। आगते अन्ते स्वयं मोक्षस्येति परिग्रहकस्येति दत्तकस्य अंतिम उपाय उसके आने पर न दिखना, न मांगने योग्य वस्तुएं मांगना और अंत में धके देकर निकाल देना, ये अंतिम उपाय है। यह विषय आचार्य दत्तक का कहा हुआ है। भवतश्चात्र श्लोको परीक्ष्य गम्यः संयोगः रक्तादर्थस्य चादानमन्ते मोक्षस्य। इस विषय में 2 श्लोक प्राहोते हैं। वेश्या नायकम को परीक्षा करके ही उनके साथ समागम करे, जिसके साथ समागम हो जाए उसे अनुरक्त करे, अनुरक्त का धन खींचे और अंत में उसे धके देकर निकाल दे। संक्षेप में वेश्याओं का आचार्य दत्तक प्रोक्त यही चरित्र है। एवमेतेन कल्पेन स्थिता वेश्या परिग्रहे नातिसंधीयते गम्यः करोत्यर्थाश्च। वेश्याओं के जो कार्य कहे गए हैं उनका प्रयोजन क्या है, यह आगे बताते हैं। यदि वेश्या ऊपर कही गई रीति से नायकों से संसर्ग करती है और अपने प्रेमियों को धोखा नहीं देती तो वह विपुल धन एकत्र कर लेती है। इस तरह निष्कासन क्रम पूर्णः। अर्थागमोपाय नामक 3 अध्याय संपन्न। 4 अध्याय विशीर्ण प्रतिसंधान प्रकरण वर्तमानं निष्पीडितार्थमुत्सृजन्ति पूर्वससृष्टेन सह। विशीर्ण प्रतिसंधान जिसका सारा धन चूस लिया हो, ऐसे नायक को छोड़ती है वेश्या पूर्वम नायक से संधि कर ले। सचेदवसितार्थो सानुरागश्च ततः संधेयः। मिलने का कारण यदि वह हो और धन देगा यह भी निश्चित हो तथा अनुराग भी रखता हो तभी मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। अन्यत्र गतस्तर्कयितव्यः स कार्ययुक्त्या षड्विधः। यदि वह दूसरी वेश्या के पास गया है तो मिलाने से पूर्वम विचार कर लेना चाहिए। अपने कार्य की योजना के अनुसार वह 6 प्रकार का हो सकता है। इतः स्वयमेवापसृतः। प्रथम, दोनों ओर से स्वयं हटने वाला, जो से स्वयं हटा हो और दूसरी वेश्या के पास से भी स्वयं ही हटा हो। इतस्ततश्च निष्कासितापसृतः। द्वितीय, दोनों ओर से धके देकर निकाला गया, जो यहाँ से और वहाँ से दोनों स्थानों से ही धके देकर निकाला गया हो। इतः स्वयमपसृतस्ततो निष्कासितापसृतः। तृतीय, यहाँ से स्वयं निकला और वहाँ से निकाला गया, जो यहाँ से तो स्वयं हटा हो किंतु वहाँ से धके देकर निकाला गया हो। इतः स्वयमपसुतस्तत्र स्थितः। चतुर्थः, यहाँ से स्वयं हटकर वहाँ जमा, जो यहाँ से स्वयं हटकर वहाँ स्थित हो गया हो, दूसरी के पास जाकर जम गया हो। एतो निष्कासितापसुतस्ततः स्वयमपसृतः। पंचम, जो यहाँ से धके देकर निकाला गया हो और वहाँ से स्वयं हट गया हो। एतो निष्कासितापसृतस्तत्र स्थितः। षष्ठः, यहाँ से निकाला गया और वहाँ जमा, जो यहाँ से धके देकर निकाला गया हो और वहाँ जाकर जम गया हो। एतस्ततश्च स्वयमेवापसृत्योपजपति चेदुभयोर्गुणानुपेक्षी चलबुद्धधिरसंधेयः। प्रथम, न मिलाने योग्य नायक, जो नायक यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों से स्वयं ही हटकर पुनः मिलने को कहे। दोनों नायिकाओं के गुणों की अपेक्षा न करने वाला वह चंचल बुद्धि वाला पुरुष है, अतएव मिलाने योग्य नहीं है। एतस्ततश्च निष्कासितापसृतः स्थिरबुद्धिः। सचेदन्यतो बहुलभमान या निष्कासितः तया रोषितो बहुदास्यतीति संधेयः। द्वितीय, अधिक लाभ पर स्वीकार्य, जो यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों पर नायिका द्वारा ही निकाला गया हो तभी हटा हो, वह स्थिर बुद्धि पुरुष है। यदि दूसरी ने उसे अन्यों को अपेक्षा अधिक लाभ उठाकर भी निकाला हो, होने पर भी वेश्या द्वारा क्रुद्ध कर दिया गया हो, मुझ्य इस क्रोधवश अधिक देगा, यह निश्चित हो, तभी उसके साथ संधि करनी चाहिए, उसे तभी संभोग का अवसर देना चाहिए, अन्यथा नहीं। निहिसारतया कदर्यतया वा त्यक्तो न।
निर्धन या दुष्ट संसर्ग के योग्य नहीं। यदि नायक निर्धनता या दुष्टता के कारण निकाला गया हो तो उसके साथ संसर्ग करना श्रेयस्कर नहीं होता। यतः स्वयमपसृतस्ततो निष्कासितापसृतो यद्यतिरिक्तमादौ च दद्याततः प्रतिग्राह्यः। तृतीय, अधिक धन पर स्वीकार्य। जो नायक यहाँ से स्वयं हटा हो और वहाँ से नायिका द्वारा निकाला गया हो, ऐसा नायक यदि पहले हो अतिरिक्त धन देता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे अग्रिम अतिरिक्त धन लेकर समागम का अवसर दे देना चाहिए। यतः स्वयमपसृत्य तत्र स्थित उपजपंस्तर्कयितव्यः। चतुर्थम, विचारणीय। जो यहाँ से स्वयं हटकर वहाँ जम गया हो, ऐसा नायक यदि बात चलाए तो उस पर विचार करना चाहिए। विश्वशातीं चागतस्ततो विशेषमपश्यनागन्तुकामो मये मां जिज्ञासितुकामः स आगत्य सानुरागत्वादास्यते तस्यां वा दृष्टा मये गुणानधुना पश्यति स गुणदशीं भूयिष्ठ दास्यते। संसर्ग योग्य पक्ष यह विशेषता से प्रेम करता है, इसीलिए वहाँ गया था। वहाँ कुछ भी विशेषता न देखने से अब वापस आना चाहता है और यहाँ आकर मुझे जानना चाहता है। प्रेमी होने के कारण यहाँ आकर कुछ अधिक ही धन देगा अथवा उस समय दोष देखकर इस समय मुझमें गुण देख रहा है, अतएव यह गुणग्राही नायक अधिक धन देगा। बालो वा नैकतृष्टिरति संधान प्रधानो वा हरिद्रारागो वा यत्किंचनकारी वेत्यवेत्य संदध्यान वा। असंसर्ग योग्य पक्ष बाल बुद्धि है, स्थिरचित वाला नहीं है, विचारशील नहीं है, हल्दी की तरह अस्थायी राग रंग या अनुराग वाला है अथवा जो मन में आता है कर बैठता है। इन सब बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके ही नायिका देखे कि यदि वह संसर्ग करने योग्य है तो करे, अन्यथा नहीं। एतो निष्कासितापसृतस्ततः स्वयमपसृत उपजपिस्तर्कयितव्यः। पंचम, विचारणीय। यहाँ से निकाला गया और वहाँ से स्वयं हटा नायक यदि अपनी ओर से बात चलाए तो उस पर विचार करना चाहिए। अनुरागादागंतुकामः स बहुदास्यते मम गुणैर्भावितो न रमते। संसर्ग योग्य पक्ष वह मेरे अनुरागवश आना चाहता है, इसलिए अधिक देगा। वह मेरे गुणों से प्रभावित है, इसलिए दूसरी नायिका में उसका मन नहीं रम रहा है। पूर्वमयोगेन वा मया निष्कासितः स मां शीलयित्वा वैरं निर्यातयेतु कामो। धनमभियोगाद्वा मया स्यापहतं तद्दिश्चास्य प्रतीपमादातु कामो निर्विष्टकामो वा मां भेदयित्वा त्यक्तु काम इत्यकल्याण बुद्धिर्संदेयः। असंसर्ग योग्य पक्ष पहले मैंने इसे अन्यायपूर्वक निकाला था, इसलिए अब यह मुझसे मिलकर अपना वैर निकालना चाहता है अथवा उपायों द्वारा मैंने इसका सारा धन खींच लिया है, इसलिए अब यह विश्वास दिखाकर उसे निकालना चाहता है अथवा वर्तमान प्रेमी को मुझसे तोड़कर फिर मुझे छोड़ देना चाहता है। इस प्रकार यह अकल्याण बुद्धि वाला है, अतः संसर्ग नहीं करना चाहिए। अन्यथा बुद्धि ही कालेन लंबयितव्यः। यदि वह अनुरागवश मिलना चाहता है तो उसे कुछ समय बाद ही अवसर देना चाहिए। एतो निष्कासितस्तत्र स्थित उपजपनेतेन व्याख्यातः। षष्ठः, नायक का विचार। जो अपने यहाँ से निकाला गया हो और वह जाकर जम गया हो, वह यदि अपनी ओर से बात चलाए तो संसर्ग के योग्य होने पर ही उसके संसर्ग करे, अन्यथा नहीं। तेषुपजपत्स्वन्यत्र स्थितः। जो यहाँ से जाकर वहाँ जम गया और संदेश भेजने पर भी जमा रहे, उससे स्वयं बातें करनी चाहिए। व्यलिकार्थ निष्कासितो मया सावन्यत्र गतो यत्नादानेतव्यः। इसके कारण मैंने इसे अपराध पर निकाला था और मेरे यहाँ से यह वहाँ जाकर जम गया है, इसलिए इसे प्रयत्नपूर्वक लाना चाहिए। यतः प्रवृत्त संभाषो वा ततो भेदमवाप्स्यते। अथवा यहाँ से बातें चलने पर वहाँ से अलग हो जाएगा, तदर्थाभिघातम करिष्यते। मुझसे अनुरक्त होकर वह दूसरी वेश्या को आर्थिक हानि पहुँचाएगा। अर्थागमकालो वास्य स्थानवृद्धिरस्य जाता दारैर्वियुक्तः व्यावृतः पैत्राभात्रा वा विभक्तः। यह इसकी धनप्राप्ति का समय है, इसके व्यापार या नौकरी में उन्नति हुई है, ऐसे धन या पद आदि का अधिकार मिल गया है। इस समय यह अपनी स्त्रियों से अलग रह रहा है, इसकी परतंत्रता समाप्त हो गई है, यह अपने पिता या भाई से अलग हो गया है। अनेन वा प्रतिबद्धमनेन संधिं कृत्वा नायकं धनिनमवाप्स्यामि। नायक इसका मित्र है, मैं इससे मिलकर उस नायक को प्राप्त कर लूंगी। विमानिता वा भार्यया तमेव तस्यां विक्रमयिष्यामि। इसने मेरा अपमान किया है अथवा अपनी स्त्री से जाकर मिल गया है, मैं युक्तिपूर्वक इसकी स्त्री को अलग करके इससे ही लड़ा दूंगी। अस्य वा मित्रं मदद्वेषिणीं सपत्नीं कामयते तदमुना भेदयिष्यामि।
अथवा इसका मित्र मुझसे वैर मानने वाली मेरी सपत्नी सौत को चाहता है, मैं इसके द्वारा उससे लड़वा दूंगी। चलचिततया वा लाघवमेन मापादयिष्यामि ते, अथवा इसे चंचल चितवाला सिद्ध करके अन्य वेश्याओं को दृष्ट में गिरा दूंगी। तस्य पीठमर्दादयो मातुर्दौ शील्येन नायिकायाः सत्यप्यनुरागे व्यवसायाः पूर्वनिष्कासनं वर्णयेयुः। नायिका के पीठमर्द आदि विश्वस्त सेवक नायक से जाकर कहें कि वह तो आज भी आपको अनुरक्त है, किंतु माता को कुटिलता के कारण विवश होकर आपको निकालना पड़ा था। वर्तमानेन चाकामायाः संसर्गम विद्वेषम च, वर्तमान नायक के साथ उसका संसर्ग बिना अनुराग के है, दिल से तो वह उससे घृणा ही करती है और आपकी कामना करती है। तस्याश्च साभिज्ञान ही पूर्वानुरागैरेनं प्रत्यापयेयुः। उस नायिका के पहले प्रेम को पहचान पूर्वक कहकर अपनी बात का विश्वास दिलाए। अभिज्ञानम च तत्कृतोपकार संबद्धम स्यादिते, पूर्वकृत उपकारों से प्रेम की पहचान उसके प्रेम को पहचान तो उसके द्वारा किए गए पहले के उपकारों से बंधी होनी चाहिए। इस प्रकार विमुक्त नायक का मिलन नामक प्रकरण पूर्ण हुआ। अपूर्व पूर्व संश्लिष्टयोः पूर्व संश्लिष्टः स हि विदितशीलो दृष्टरागश्च सुपचारो भवतीत्याचार्याः। पूर्व परिचित की श्रेष्ठता पहले मिले हुए और कभी न मिले हुए पुरुषों में पहले मिला हुआ श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका शील स्वभाव परिचित रहता है, उसका प्रेम देखा हुआ रहता है और उसका उपचार सुखपूर्वक किया जा सकता है, ऐसा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। पूर्व संश्लिष्टः सर्वतो निष्पीडितार्थत्वानात्यर्थमर्थदो दुःखम च अपूर्वस्तु सुखेनानुरज्यत इति वात्स्यायनः। यदि पूर्व नायक का सारा धन लेकर ही उसे छोड़ा है तो न तो वह अधिक धन ही दे सकेगा और न उसे विश्वास दिलाना ही सरल है, जबकि नया नायक सरलता से अनुरक्त किया जा सकता है, यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। तथापि पुरुष प्रकृति तो विशेषः, पुरुष का स्वभाव ही प्रमुख, तथापि इसमें पुरुष का स्वभाव ही प्रमुख होता है। भवन्ति चात्र श्लोकाः न्यां भेदयितुं गम्यादन्यतो गम्यमेव वा, स्थितस्य चोपघातार्थ पुनः संधानमिष्यते। प्रतिसंधान के कारण व्युक्तगत कारण इस विषय में आनुवंश्य श्लोक उद्धृत करते हैं। गम्य नायक से अन्य वेश्या का अलग करने के लिए, अन्य वेश्या से मिलने वाले नायक को अलग करने के लिए और उसको धन को हानि पहुंचाने के लिए व्युक्त नायक पुनः मिलाया जाता है। बभेत्यन्यस्य व्यलिकानि च नेक्षते अतिसक्तः यत्र बहुददाति च। वर्तमानगत कारण जो अत्यंत आसक्त नायक नायिका के साथ अन्य के संसर्ग से डरता है और उसके अपराधों को भी नहीं देखता, ऐसा पुरुष डरते डरते बहुत धन दे देता है। असक्तम अभिनंदेत सक्तम तथा अन्यदूतानुपाते च यह स्यादते विशारदः। नायक को परामर्श जो नायक अत्यंत निपुण हो, उसे चाहिए कि किसी अन्य के दूत के आ जाने पर उसके सामने असमर्थ को प्रशंसा और समर्थ को निंदा करे। तत्रोपयायनम पूर्वम नारी कालेन भवेचाचिन संधाना न च सक्तम। नायिका को परामर्श वेश्या को चाहिए कि यदि नया समर्थ और व्युक्त प्रमो दोनों आ रहे हों तो दोनों को समय समय पर ही मिलाए, पहले नए को समागम का अवसर दे और फिर व्युक्त प्रेमी को न व्युक्त नायक के साथ ही मिलन में हिचकिचाहट करे और न ही नए नायक का ही परित्याग करे। सक्तम तु वशिनम नारी संभाव्याप्यन्यतो ततश्चार्थमुपादाय। समर्थम और अनुरक्त को प्राथमिकता वेश्या वशीभूत समर्थ पुरुष से कहकर अन्य के पास चली जाए और वहां से धन लाकर समर्थ पुरुष को प्रसन्न करे। आयतिम प्रसमीक्ष्याद लाभम प्रीति च सहृदम प्रतिसंदध्याद्विशीर्ण स्त्री विचक्षणा। व्युक्त को मिलाते समय ध्यातव्य बातें चतुर्वेश्या को चाहिए कि सर्वप्रथम प्रभाव, लाभ, अत्यधिक प्रेम और सौहार्दम को देख ले, तभी व्युक्त नायक को मिलाए। अर्थागमोपाय प्रकरण नामक तृतीय अध्याय संपन्न। प्रमध्याय लाभ विशेष प्रकरण गम्यवाहुल्ये बहु प्रतिदिनम च लभमाना नैकम। अपरिग्रह का कारण मिलने वाले पुरुषों को अधिकता होने पर प्रतिदिन बहुत मिले तो एक को ही न स्वीकार्य, नित्य नए नए पुरुषों को संभोग का अवसर प्रदान करे। देशम कालम स्थितिमात्मनो सौभाग्यम चान्याभ्यो न्यूनातिरिक्तताम चावेक्ष्य। रजन्यामर्थ एक रात को फीस, शुल्क, देश, काल, अपनी स्थिति, गुण, सौभाग्य और दूसरी वेश्याओं से अपने रूप, सौंदर्य, गुण आदि को अधिकता या न्यूनता देखकर ही अपनी एक रात का शुल्क नियत करे। गम्ये दूतांश्च तत्प्रतिबद्धांश्च स्वयं। दूत भेजने को रीति समागम योग्य पुरुषों का अभिप्राय जानने के लिए अपने दूत लगा दे और नायक के संपर्क वाले व्यक्तियों से स्वयं कहे।
द्वस्तिश्चतुरिति लाभातिशयग्रहार्थमेकस्यापि परिग्रहम च। अधिक लाभ को रीते एक से अधिक लाभ पाने को इच्छा से 2, 3, 4 रात एक नियत शुल्क पर ही समागम करे और पत्नी को तरह उसकी सेवा करता रहे। गम्ययोगपद्ये तु लाभ साम्ये यद्व्यार्थिनी स्यात्तदायिनी विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः। एक साथ आने वालों से अधिक लाभ मिलने योग्य पुरुषों के एक साथ आने पर और समान लाभ फीस होने पर भी वेश्या जिसका धन ले लेगी वह दूसरों से अधिक ही देगा, यह स्पष्ट है, ऐसा कामशास्त्र के पूर्वम आचार्यों का मत है। सर्वकार्याणां तन्मूलत्वाद्धिरण्यद इति वात्स्यायनः। क्योंकि शिक्षा धन अविश्वास की अवस्था में भी नहीं लौटाया जा सकता और वही सारे कार्य संपन्न करने का साधन है, इसलिए सिखा देने वाला ही गम्य है, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। सुवर्णरजतताग्रकांस्य लोह भाण्डोपस्करास्तरण प्रावरण वासो विशेषगंधद्रव्यकटुक भाण्ड धृत तैल धान्य पश्यजातीनां पूर्वपूर्वतो विशेषः। फीस का स्वरूप सोना, चांदी, तोंबा, कांसा, लोहा, बर्तन, सामान, बस्तर, लिहाफ, अन्य वस्त्र, द्रव्य, काली मिर्च, घड़ा, कलश, घी, तेल, अन्न, पशु इन वस्तुओं में उत्तरोत्तर को अपेक्षा पूर्वपूर्वम उत्तम है। साम्याद्वा द्रव्यसाम्ये मित्रवाक्यादतिपातित्वादायतितो गम्यगुणतः प्रीतितश्च विशेषः। समानता में प्राथमिकता यदि 2 समान प्रेमी हों या समान धन देने वाले हों तो मित्र लोग जिसे अभीष्ट समझ ले अथवा जिस नायक को अधिक गुणी, सुंदर और प्रभावशाली समझ उसी को दी हुई वस्तु ग्रहण करे। रागित्यागिनोस्त्यागिने विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः। रागी से त्यागी की श्रेष्ठता अनुरक्त नायक को अपेक्षा दानशील त्यागी से अधिक लाभ प्रत्यक्ष ही है, ऐसा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। शक्यो है रागिणी त्याग। उपायों द्वारा रागी को त्यागशीलता भी संभव, अनुरक्त नायक को उपायों द्वारा त्यागशील बनाया जा सकता है। हे रक्तस्त्यजति न तु त्यागी निर्बंधाद्रजत इति वात्स्यायनः। अनुरक्त होने पर तो लोभी पुरुष भी धन दे सकता है, किंतु त्यागशील को उपायों द्वारा अनुरक्त नहीं किया जा सकता, यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। तत्रापि धनवद धनवतोर्धनवति विशोषः। त्याग प्रयोजनकर्तृः प्रयोजनकर्तरे विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः। निर्धन से और त्यागशील से कार्य साधक श्रेष्ठ, इसमें भी निर्धन को अपेक्षा श्रेष्ठ है और त्यागशील को अपेक्षा वेश्या का स्वार्थ साधक श्रेष्ठ है, ऐसा कामशास्त्र के पूर्व आचार्यों का मत है। प्रयोजनकर्ता सकृत्कृत्वा कृतिनमात्मानं मन्यते त्यागी पुनरतीतं नापेक्षत इति वात्स्यायनः। वेश्या का कार्य सिद्ध करने वाला तो एक बार कार्य सिद्ध करके अपने को कृति मान लेता है, किंतु त्यागशील तो अतीत में दिए गए धन के विषय में सोचता ही नहीं है, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। तत्राप्यात्येकतो विशेषः। आवश्यकतानुसार विशिष्ट आवश्यकतानुसार इन दोनों में भी विशेषता होती है। कृतज्ञ त्यागिनोस्त्यागिने विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः। कृतज्ञ और त्यागी दोनों में त्यागी से विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। त्यागी व्यलिकमेकमुपलभ्य प्रतिगणिकया वा मिथ्यादूषितः श्रममतीतं नापेक्षते। त्यागी की न्यूनता बहुत समय तक उपायों द्वारा सिद्ध किया गया त्यागी वेश्या के एक ही अपराध को देखकर अथवा प्रतिगणिका स्पद वेश्या द्वारा बहकाए जाने पर वेश्या द्वारा उठाए गए कष्टों को नहीं देखता। प्रायेण हे तेजस्विन त्यागिनो भवन्ते। त्यागियों का स्वभाव प्रायः त्यागी तेजस्वी, सरल, निष्कपट और अनादर को न सह पाने वाले होते हैं। कृतज्ञस्तु पूर्वश्रमापेक्षी न सहसरा विरजते। परीक्षितशीलत्वाच न मिथ्या दृश्यत इति वात्स्यायनः। कृतज्ञ नायिका के परिश्रम को समझता है, इसलिए विरक्त नहीं होता। क्योंकि वह नायिका के शील की परीक्षा के रहता है, इसलिए स्पर्धी वेश्या के बहकावे में नहीं आता, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। तत्राप्यायतितो विशेषः। रागी, त्यागी, कृतज्ञ तीनों में विशेष रागी, त्यागी और कृतज्ञ इन तीनों में से भविष्य के प्रभाव को देखकर ही लाभ उठाना चाहिए। मित्रवचनार्थागमयोरर्थागमे विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः। मित्रवाक्य और अर्थप्राप्ति में प्राथमिकता मित्रों के परामर्शम और अर्थप्राप्तेन दोनों में अर्थप्राप्ति में विशेष लाभ तो प्रत्यक्ष ही है, ऐसा कामशास्त्र के पूर्वम आचार्यों का मत है। ह्यर्थागमो भविता मित्रं तु सकृद्वाक्ये प्रतिहते कलुषितं स्यादिति वात्स्यायनः। मित्रों का परामर्शम न मानने पर धन तो मिलेगा ही, पर अपनी बात न मानने पर वे अप्रसन्न हो जाएंगे, यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। तत्राप्यतिपाततो विशेषः।
इस अर्थसंचय में भी फिर न मिलने वाले को प्राप्त कर लेना चाहिए। उस समय कौम अपेक्षा से जो अर्थम फिर हाथ न आए उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, यह विशेष लाभ है। तत्र कार्य संदर्शनेन मित्रमनुनीय शोभूते वचनमस्त्वेते। मित्रों से अनुनय विनय कार्य के बहाने मित्र से अनुनय विनय कर तात्कालिक लाभ प्राप्त कर ले और उनसे कहे कि कल आपकी बात अवश्य मानूंगी। अर्थागमानर्थ प्रतिघातयोरर्थागमे विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः। अर्थप्राति और अनर्थ निवारणार्थम की प्राप्ति और अनर्थम के निवारण में अर्थक प्राति में ही विशेष लाभ है, ऐसा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। अर्थः परिमितावच्छेदः अनर्थः पुनः सकृत प्रसृतो न ज्ञायते क्वावतिष्ठत इति। वात्स्यायनः। अर्थ की प्राप्ति तो नियमित रूप से होती ही रहती है, किंतु यदि अनर्थ एक बार प्रारंभ हो जाए तो पता नहीं कब तक चलता रहे, इसलिए पहले उस पर ही ध्यान देना चाहिए ऐसा। तत्रापि गुरुलाघवकृतो विशेषः। व्यवस्था विषयक विचार यहाँ भी न्यूनाधिक समझ कर ही विशेष को ग्रहण करना चाहिए। एतेनार्थ संशयादनर्थ प्रतिकारे विशेषो व्याख्यातः। सिद्धांत का स्पष्टीकरण इस कथन से यह बात भी कह दी गई है कि अर्थ के संशय से अनर्थम के निवारण में ही विशेष लाभ है। देवकुलतडागारामाणां स्थलीनामग्निचैत्यानां गोसहस्राणां पात्रांतरितं ब्राह्मणेभ्यो देवतानां तद्वयसदिष्णोर्वा धनस्य परिग्रहणमित्युत्तमगणिकानां लाभातिशयः। उत्तम गणिकाओं के लाभ देवमंदिर बनवाना, कुआ बावड़ी खुदवाना, बाग लगवाना, आवागमन के लिए पुल बनवाना, निवास स्थान के बाहर मिट का घर या मंदिर बनवाकर अग्निहोत्र कराना, किसी को माध्यम बनाकर ब्राह्मणों को 1000 गाय दान देना, देवताओं के भोग एवं प्रसाद का प्रबंध करना, इन धार्मिक और लोकोपकारी कार्यों के व्यय को सहन कर ले, इतना धन उत्तम गणिकाओं का अतिशय लाभ है। गृहस्योदारस्य महाहैर्भाण्डेः परिचारकेश्च गृहपरिच्छदस्योज्ज्वलते ते रूपाजीवानां लाभातिशयः। रूपाजीवा के लाभ संपूर्ण शरीर पर आभूषण धारण करना, निवास स्थान को कलात्मक ढंग से सजाकर रखना और उसमें बहुमूल्य बर्तनों और नौकरों द्वारा गृह के भीतरी भाग को साफ सुथरा और सुसज्जित रखना, ये रूपाजीवा के विशेष लाभ है। नित्यं शुक्लमाच्छादनमपक्षुधमनपानं नित्यं सौगन्धिकेन ताम्बूलेन च योगः सहिरण्यभागमलङ्करणमिति कुंभदासीनां लाभातिशयः। कुंभदासी के लाभ नित्य साफ सुथरे कपड़े पहनना, भरपेट स्वादिष्ट भोजन करना, सुगंधित तेल प्रयोग करना, सुवासित पान खाना, चांदी के आभूषणों के साथ एकाध सोने का आभूषण भी पहनना, ये कुंभदासियों के अतिशय लाभ है। एतेन प्रदेशेन मध्यमाधमानामपि सर्वासामेव योजयेदित्याचार्याः। लाभ पर आचार्यों का मत जो ऊपर गणिका, रूपाजीवा और कुंभदासी के विशेष लाभ बताए गए हैं, उनको इसी रीति से मध्यम और अधम के साथ भी समन्वय लेना चाहिए, यह कामशास्त्र के पूर्वाचार्यों का मत है। देशकाल विभव सामर्थ्यनुराग लोक प्रवृत्ति विषादनीयत लाभादेयमवृत्तिरिति वात्स्यायनः। देश, काल, वैभव, सामर्थ्य, अनुराग और लोक प्रवृत्ति लोकाचार के कारण लाभ निश्चित नहीं रहता, अतएव वेश्या की वृत्ति सदैव अनियत और अनियमित रहती है। यह गम्यमन्यतो निवारयेतु कामा सक्तमन्यस्यामपहर्तु कामा वा अन्यां वा लाभतो व्ययुयुक्षमाणा गम्य संसर्गादात्मनः स्थानं विदधिमायतिमभिगम्यतां च मन्यमाना अनर्थप्रकारे वा साहाय्यमेनं कारयेतु कामा सक्तस्य वान्यस्य व्यलिकार्थिनी पूर्वोपकारमकृतमेव पश्यन्ति केवलप्रीत्यर्थिनी वा कल्याणबुद्धेरल्पमपि लाभम्। अल्पलाभ के स्थान यदि वेश्या अपने नायक को किसी अन्य वेश्या के पास जाने से रोकना चाहे, अन्य नायिका के नायक को आकृष्ट करना चाहे, अन्य नायिका को आर्थिक हानि पहुंचाना चाहे, नायक के साथ संसर्ग से उचित स्थान, वृद्धि, उज्ज्वल भविष्य और नायकों को इच्छा को वस्तु बनवाना चाहे, अनर्थों के निवारण में उसको सहायता की इच्छा रखे अथवा पहले किए गए उपकारों को भूलकर निर्धन नायक को निकलवाना चाहे और किसी शुभचिंतकम प्रेमी को अपना बनाना चाहे, तो वेश्या अल्पलाभ भी ले सकती है। आयत्यर्थिनी तो तमाश्रित्य चानर्थम प्रतिचिकोषंती नैव। लाभ न लेने के स्थान भविष्य में प्रभाव चाहने वाली वेश्या, जिसके बल पर अनर्थों को रोकना चाहे, उससे कुछ न ले। त्यक्ष्याम्येन मन्यतः प्रतिसंधास्यामि गमिष्यति दारर्योक्षयते अदंकुशभूत स्वामी पिता वा स्थानभ्रंशो वास्य भविष्यति चलचितश्चेति मन्यमाना तदात्वे। तत्काल लाभ के स्थान इस नायक को छोड़कर अन्य से संबंध बनाऊंगी, यह स्वयं चला जाएगा, अपनी सेयों से मिल जाएगा, यह अनर्थों को नष्ट कर देगा,
इसके ऊपर स्वामी या पिता का अंकुश विद्यमान है अथवा इसका पद या अधिकार भ्रष्ट हो जाएगा। यह चंचल चित्त का व्यक्ति है। यदि वेश्या ऐसा समझे तो तत्काल जो लाभ मिल सकता हो प्राप्त कर ले। प्रतिज्ञातमीश्वरेण प्रतिग्रहं लप्स्यते अधिकरणं स्थानं वा प्राप्स्यते वा आसनः वाहनमस्यागमिष्यति स्थलपत्रं वा सस्यमस्य पक्ष्यते कृतमस्मिन् नश्यति नित्यमविसंवादको। परिग्रहकल्पम। भविष्य में लाभ के स्थान राज्य या शासन से इसे धन को प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसको महत्वपूर्ण पद प्राप्त होगा या इसे किसी प्राधिकरण का प्रमुख बनाया जाएगा। इसकी जीविका प्राप्ति का समय निकट ही है। इसका वाहन व्यापारिक वस्तुएं बेचकर शीघ्र ही आने वाला है। इसकी भूमि उर्वर है। इसकी फसल पक रही है। यह कृतज्ञ है, इसलिए इसके साथ संसर्ग हानिकारक नहीं है। यह कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए कहकर अवश्य देगा। यदि ऐसी स्थिति हो तो भविष्य में लाभ की इच्छा रखे और पत्री के समान उसको सेवा करे। भवन्ति चात्र शकाः कृच्छराधिगतवितंश्च आयत्यां च तदात्वे च दुरादेव। अग्राह्य पुरुष जिन्हें कठिनता से धन मिला हो, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए क्रूर कर्म करते हों, उनसे तत्काल या भविष्य में अधिक लाभ को संभावना भी हो तब भी उनसे दूर ही रहना चाहिए। अनर्थो वर्जने येषाम् प्रयत्नेनापि गृह्य। ग्राह्य पुरुष जिनको न करने पर अनर्थ को संभावना हो और मिलने पर अभ्युदय को प्राप्त निश्चित हो, ऐसे नायकों को प्रयत्नपूर्वक आकृष्ट करके समागम का अवसर देना चाहिए। प्रसन्ना ये प्रयच्छन्ते वसु स्वैरपव्यये। अर्थ प्रयोजन के पूरक नायक जो अल्प प्रसन्नता पर भी असीमित धन दे देते हैं, ऐसे स्थूल लक्ष्य वाले पुरुषों को अपना धन खर्च करके भी मिलाना चाहिए। लाभ विशेष प्रकरण नामक पद्म अध्याय पूर्ण हुआ। सदध्याय अर्थानर्थानुबंध संशय विचार प्रकरण अर्थानाचर्यमाणानर्था अप्यनुद्धवन्त्यनुबंधाः संशयाश्च। अर्थोपार्जन के लिए प्रयास करती हुई वेश्या के समक्ष अनेक प्रकार के अनर्थ, अनुबंध और संशय उत्पन्न हो जाते हैं। ते सहसा दैवयोगाच स्युः। अनर्थ त्रिवर्ग की उत्पत्ति के कारण अनर्थ, उनके अनुबंध और संशय इन कारणों से उत्पन्न होते हैं। बुद्धि की दुर्बलता से, अधिक प्रेम से, अतिशय अभिमान से, अत्यधिक सरलता से, अत्यंत विश्वास करने से, अतिक्रोध से, प्रमाद असावधानी से, अविवेकपूर्ण कार्य करने से और दैवयोग से। तेषां कृतस्य व्ययस्य निवर्तनमापततस्य निष्क्रमणं पारुष्यस्य प्रायर्गम्यता शरीरस्य प्रघातः केशानां छेदनं पातनमंकवैकल्यापतिः। दुष्परिणाम इनके ये दुष्परिणाम है कि ये गए खर्च का निष्फल हो जाना, प्रभाव और अनुराग का मिट जाना, हाथ आते धन का न मिलना और प्राप्त धन का हाथ से निकल जाना, स्वभाव में कठोरता आना, अपनी गम्यता और शरीर का उपघात, विनाश, बालों का काट लिया जाना, बंधन एवं ताड़न तथा अंग भंग कर देना। तस्मातानादित एव परिजहीर्षदर्थ भूविष्टटुचोपेक्षेत। उपाय का समुचित समय तैव वेश्या को चाहिए कि बुद्धि को दुर्बलता आदि अनर्थ के कारणों को प्रारंभ से दूर कर दे और यदि उनसे अधिक धन भी मिलता हो तो भी उनको उपेक्षा कर दे। अर्थो धर्मः काम इत्यर्थ त्रिवर्गः। अर्थ, धर्म और काम यह अर्थ त्रिवर्ग कहलाता है। द्वेष इत्यनर्थ त्रिवर्गः। अनर्थ त्रिवर्ग अनर्थ, अधर्म और देश यह अनर्थ त्रिवर्ग है। त्यश्वाचर्यमाणेष्वन्यस्यापि निश्यतिरनुबंधः। अनुबंध स्वरूप अर्थम आदि को सिद्ध करते हुए उसके साथ जो दूसरा स्वतः सिद्ध हो जाए उसे अनुबंध कहते हम। संदिग्धायां तो फलप्राप्तो स्याद्वा न वेति शुद्ध संशयः। शुद्ध संशय यह होगा या नहीं, इस प्रकार फलप्राप्ति में संदेह होना शुद्ध संशय कहलाता है। इदं वा स्यादिदं वेति संकीर्णः। संकीर्ण संशय यह फल होगा या यह फल, यह संकीर्ण संशय है। क्रियमाणे कार्य कार्यद्वयस्योत्पत्तिरुभयतो योगः। उभयतो योग जब एक कार्य करने पर दूसरे कार्य को उत्पत्ति स्वतः हो जाए तो उसे उभयतो योग कहते हैं। समन्तादुत्यते ही समन्ततो योग इति तानुदाहरिष्यामः। समन्ततो योग जब चारों ओर से उत्पत्ति हो तो उसे समन्ततो योग कहते हैं। इसके उदाहरण आगे देंगे। तद्विपरीत एवानर्थ त्रिवर्गः। दोनों त्रिवर्ग जिसके स्वरूप पर विचार किया जा चुका है वह अर्थ त्रिवर्गम है। इसके विपरीत अनर्थ त्रिवर्ग है। यस्योत्तमस्याभिगमने ग्रहणीयत्वमायतिरागमः प्रार्थनीयत्वं चान्येषाम्। अर्थम के साथ अर्थम का अनुबंध जिस उत्तम नायक के साथ समागम करने पर नायिका को केवल अर्थलाभ ही न हो अपितु उसका प्रभाव जाए, वह अन्य नायकम के
ले आकांक्षा की वस्तु बन जाए, वे समागम हेतु प्रार्थना कर और नायिका को अर्थ कहो प्राप्त हो तो यह अर्थ प्रथम या प्रधान अर्थ के साथ संबद्ध होने के कारण अर्थ का अर्थम के साथ अनुबंध कहलाता है। लाभमात्रे कस्यचिदन्यस्य गमनम निरनुबंधः। अनुबंध रहित अर्थ केवल अर्थलाभ को दृष्टि से किसी से भी समागम कर लेना